Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic modes of acquiring membership. यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी में मेंबरशिप को एक्वायर करना चाहता है, को गेन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर मोड्स को डिस्कस करूंगा। इनमें से पहला मोड है, द वेरी फर्स्ट मोड इज बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। द सब्सक्राइबर्स और सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम आर डीम्ड टू हैव agreed to become member of the company. On registration of the company, their names are entered in the register of members. They acquire membership as soon as the company is registered. यानी कि जब कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है उससे पहले कंपनी को मेमोरेंडम सबमिट करना होता है, और मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए उसे बताना होता है कि उसके मेमोरेंडम में कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं या सिग्नेटरीज हैं। तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं या जो सिग्नेटरीज हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। कब? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सारी फॉर्मेलिटी जब कंपनी कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं उनके नाम कंपनी के मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है, और इस तरीके से ये सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं और उन्हें मेंबरशिप मिल जाती है कंपनी के रजिस्टर्ड होते ही। Thus, the subscribers to the memorandum are deemed to be the first members of the company. They automatically become members of the company on its registration. और इसी वजह से मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें हम कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। उन्हें कंपनी का फर्स्ट मेंबर्स माना जाता है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन पर वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज द बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इट मीन्स बाय एग्रीमेंट। Any person can become member of a company if he fulfills the following two conditions. कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करते ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है? इसमें सबसे पहली कंडीशन है, इफ़ ही एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, और उसके बाद दूसरी कंडीशन है, इफ़ हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बनने के लिए राइटिंग में एग्री हो जाता है, रिटन में दे दे कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, और उसके साथ साथ अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है, तो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते ही वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन ये दोनों कंडीशंस कब फुलफिल होती हैं? जब वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद उसको शेयर्स कंपनी के द्वारा अलॉट कर दिए जाते हैं। वो भी राइटिंग में चलती है, एप्लीकेशन राइटिंग में दी जाती है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, और जब उसके शेयर्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है, और इस तरीके से वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया इसका, दैट एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड की। द नेक्स्ट मोड इज बाय ट्रांसफर। अ पर्सन हु बाइज शेयर्स become member of the company on registration of transfer of shares in his name. The registration of transfer involves two things. दो कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है।
इसके लिए द वेरी फर्स्ट वन इज द एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, दैट इज कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज द एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. On registration of transfer of shares, the name of the buyer is entered in the register of members. So long as his name is not entered in the register of members, he is not a member of the company. तो ये केस बनता है आपका बाई ट्रांसफ़र का. बाई ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन के पास शेयर्स थे, उसने क्या करा, दूसरे पर्सन को वो शेयर्स सेल कर दिए और सेल करके उसको ट्रांसफ़र कर दिए. तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को शेयर्स सेल किए गए उसके फेवर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया. अब वो क्या बन गया? वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है. जब उसके ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर वो कंपनी का मेंबर बन जाता है. तो इस तरीके से ट्रांसफ़र के बेसिस पर भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन इसके लिए भी दो कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र जब कब होगा? जब जो राइटिंग में एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो इसके लिए एक शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म फिल किया जाता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, यानी कि बायर्स और सेलर्स के द्वारा, और उसकी एक कॉपी जो उस फॉर्म है, बल्कि उस फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी क्या करा जाता है, कंपनी के पास सबमिट कर दी जाए, और फिर उसके बिहाफ पर कंपनी क्या करती है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर शेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया है उसके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लेती है. तो इस तरह से ट्रांसफ़र के बेसिस पर जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर शेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है और वो कंपनी का मेंबर बन जाता है. जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं किया जाएगा तब तक वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा. हाँ, वो शेयर होल्डर तो कहलाएगा, लेकिन कंपनी का मेंबर तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं कर लिया जाता है. नेक्स्ट वन इज द बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय ट्रांसमिशन. लॉ के ऑपरेशन के बेसिस पर, या हम इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, इसके बेसिस पर भी शेयर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है. और जिस पर्टिकुलर पार्टी को ये ट्रांसमिट किए जाते हैं वो पार्टी क्या बन जाती है, कंपनी का मेंबर बन जाती है. क्या है इसका कॉन्सेप्ट? अ पर्सन में बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. कौन कौन से तरीके हैं इसके लिए? 3 तरीके बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर. बाय ट्रांसमिशन टू नॉमिनी, दूसरा है बाय ट्रांसमिशन टू सक्सेसर, और तीसरा है बाय ट्रांसमिशन टू ऑफिशियल रिसीवर. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द बाय ट्रांसमिशन टू नॉमिनी. Every shareholder is entitled to nominate a person to whom his shares shall vest in the event of his death. After the death of the shareholder, such nominee may get himself registered as shareholder of the company. On registration, he becomes member of the company and enjoys all the rights of a member in a company. तो सीधा सा फंडा है इसका. हर एक शेयरहोल्डर क्या करता है, एक पर्सन को नॉमिनेट करता है, नॉमिनी अपना अपॉइंट करता है जो उसकी डेथ के केस में उसके शेयर्स का होल्डर बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा. जब ऐसे शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है वो अपने आप को कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पर रजिस्टर करा लेता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब उसका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाता है, एंटर कर लिया जाता है, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है और जो मेंबर के राइट है उनको कंप्लीटली एंजॉय करता है. दूसरा तरीका है इसमें बाय ट्रांसमिशन टू सक्सेसर. ये क्या कॉन्सेप्ट है? अ पर्सन में बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑन सक्सेशन. सक्सेशन मतलब शेयर्स के सक्सेशन के बेसिस पर भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है. अगर एक पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम को कंपनी के मेंबर के रजिस्टर के मेंबर के रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है उस डिसीज्ड मेंबर के प्लेस पर. अ कंपनी में रजिस्टर द नेम ऑफ द हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन रिसीविंग अ रिटन इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद प्रॉपर एविडेंस फ्रॉम हिम. लेकिन ऐसा नहीं होगा ये. इसके लिए कंपनी के पास बाकायदा एक रिटन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रॉपर एविडेंस भी होने चाहिए, प्रॉपर प्रूफ भी होने चाहिए जो ये रिप्रेजेंट करे कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव
को ही एज अ मेंबर कंपनी में अपॉइंट किए जाना है, और जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर एविडेंस आपको अवेलेबल कराने होंगे, तब जाकर कंपनी क्या करेगी, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मेंबर का, उसको एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर लेगी। ठीक है। तीसरा केस आता है इसके अंदर, बाय ट्रांसमिशन टू ऑफिशियल रिसीवर। The official assignee or official receiver becomes deemed member of the company in place of the member who has been adjudged insolvent। ये कहानी कब बनेगी, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी इंसॉल्वेंसी के साथ साथ जो उसके शेयर्स हैं वो उसके ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर के हो जाते हैं। यानी कि जो उसके ऑफिशियल असाइनी है या जो ऑफिशियल रिसीवर है उनकी ऑनरशिप ऑटोमेटिकली बन जाती है उस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर के शेयर्स पर, और इस तरह से वो उसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो जाती है। और जब कंपनी उनके नाम को एक एप्लीकेशन दी जाती है और प्रॉपर प्रूफ दिए जाते हैं, और उसके बाद उन ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर के नेम को कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है, और इस तरह से ये जो ऑफिशियल रिसीवर्स है वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द फिफ्थ वन, बाय होल्डिंग आउट और एस्टोपेल। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी इफ ही अलाउज, कंडीशन है कुछ इसके लिए। पहली कंडीशन है अलाउज हिज नेम टू बी ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर। तीसरी कंडीशन है अलाउज हिमसेल्फ टू बी हेल्ड आउट एज अ मेंबर। तो अगर ये तीन कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम कहेंगे कि जो पर्सन है वो मेंबर है ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग आउट और एस्टोपेल, यानी कि जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपने नाम को एंटर करने की परमिशन दे देता है। दूसरा केस, जो अपने आप को कंपनी के मेंबर के तौर पर होल्ड करता है। तीसरा, जो अलाउ करता है अपने लिए कि वो कंपनी का मेंबर है। तो अगर ये तीन कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम कहेंगे द पर्सन इज द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग आउट और एस्टोपेल, बट इन सच आ केस he may be held liable as member of the company but does not enjoy any right of a member। तो वो कंपनी में मेंबर बन जाएगा, मेंबर के लिए लाइबल भी है, लेकिन मेंबरशिप के किसी भी राइट को वो एंजॉय नहीं करता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज द बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। When a company issues convertible debentures, the company implements its obligation on the stipulated date and allows shares to such debenture holders. Such allottees become members of the company without any further act on their part as per the terms of the prospectus authorizing the issue of such shares। कंपनी के द्वारा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को भी इश्यू किया जाता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड डेट के बाद जो डिवेंचर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हम ऐसे डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का नाम देते हैं। तो जब कंपनी के द्वारा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो फिर एक स्टिपुलेटेड डेट के बाद जब ये डिवेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और फिर इनके नाम को मेंबर्स के रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, एंटर कर लिया जाता है, और इस तरह से ये कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इस बात की अथॉरिटी दी जाती है, इस टाइप के शेयर्स को इश्यू करने की जब अथॉरिटी दी जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके के डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी का शेयर होल्डर अपॉइंट करना ही करना होगा। ओके, तो उस तरीके से जब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो एक टाइम के बाद ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। ओके,
So these all are the different modes of acquiring membership in a company. Thank you.